हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारा तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमे डिपेंड। क्योंकि हमारी पिछली मास्टरपीस एनिमे स्टोरी को पता नहीं क्यों यूट्यूब ने हटा दिया, इसलिए आज से हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं मेरी एक और वन ऑफ द टॉप 3 मोस्ट फेवरेट एनिमे, एक और गोटेड मास्टरपीस जिसको देखकर तुम लोगों को मजा आ जाएगी। हमारी एनिमे के मेन कैरेक्टर का नाम होता है इजुकु मिडोरिया, जिसको इसके दोस्त प्यार से तो नहीं बल्कि चिढ़ाने के लिए डेकू बुलाते थे, जिसका मतलब होता है जो किसी काम का नहीं होता। एंड आस्था बाई की तरह ये भी एक ऐसी दुनिया में होता है जहाँ पे मैजिक, जिसको इस दुनिया में क्वर्क कहते हैं, जो कि लगभग सबके पास होता है, बहुत जरूरी होता है, इसके पास नहीं होता। लेकिन इसका सपना वो होता है ऑल माइट, इसकी दुनिया के ग्रेटेस्ट हीरो की तरह बनना, जो चाहे जितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, जितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, पूरी दुनिया को एक स्माइल के साथ बचाता है और सबको होप देता है। ऑल माइट इस एनिमे का स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो और मेरी इस एनिमे का फेवरेट कैरेक्टर। हमारी एनिमे स्टार्ट होती है और हम छोटे डेकू को देखते हैं, जो एक बच्चे को कुछ दूसरे बच्चों से बचा रहा होता है, जिनमें से एक होता है बाकुगो। डेकू और बाकुगो बचपन से दोस्त तो नहीं, लेकिन बस एक दूसरे को जानते हैं। एंड डेकू ना भले इस बच्चे को बचा तो लेता है, लेकिन खुद बेचारा बहुत ज्यादा पिट जाता है, क्योंकि इसके पास तो कोई क्वर्क होता नहीं। एंड इनकी दुनिया में एक दिन अचानक से एक बच्चा ट्यूबलाइट बन के चमकने लग गया और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में लोगों के अंदर सुपर पावर्स आने लग गई। एंड जब भी किसी के पास सुपर पावर्स आती है तो वो दो ही चीजें करता है, या तो वो हीरो बन जाता है अच्छे काम करने के लिए, या तो हीरो से पिटने के लिए विलन बन जाता है। एंड डेकू, जबकि इसके पास कोई भी क्वर्क नहीं होता, इसका भी सपना होता है एक हीरो बनने का। एंड ये सपना इसके अंदर इसके फेवरेट हीरो ऑल माइट की वजह से आया होता है। डेकू बचपन से ही बस कुछ भी करके ऑल माइट की तरह बनना चाहता था, लेकिन इसकी पूरी दुनिया उस दिन उल्टी हो जाती है जब इसे पता चलता है कि इसके अंदर कोई भी क्वर्क नहीं, यानी कोई सुपर पावर नहीं है। इसका दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी अपने फेवरेट हीरो की तरह एक स्माइल करता है और अपनी मम्मी से बस एक चीज पूछता है कि क्या वो अब भी हीरो बन पाएगा, जिस पे इसकी मम्मी इसे पकड़कर रोने लगती है एंड इसे ये वो नहीं कहती जो ये सुनना चाहता था। लेकिन फिर भी डेकू गिव अप नहीं करता, ये फिर भी हार नहीं मानता एंड अभी भी उसी सपने के साथ जी रहा होता है कि ये एक दिन हीरो बनेगा। डेकू ना सारे के सारे हीरोज और विलेंस की इन्फॉर्मेशन को अपनी नोटबुक में लिखता था और तैयारी करता था अगला हीरो बनने की। और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए डेकू को किसी हीरो स्कूल में जाना था और इसका एम था इसकी कंट्री के बेस्ट हीरो स्कूल यूए हाई में जाना, जहाँ पे दुनिया के नंबर 1 हीरो ऑल माइट, नंबर 2 एंडेवर, नंबर 3 जेनिस ने पढ़ाई करी है। सारे लोग, जितने भी लोग हीरो बनना चाहते हैं ना, वो सारे के सारे यूए हाई में ही जाना चाहते हैं। लेकिन जब इसके क्लास के सारे बच्चों को पता चलता है कि डेकू भी यूए हाई में जाना चाहता है, तो सारे बच्चे इस पर हंसने लगते हैं। बाकुगो तो गुस्से में इसके ऊपर अटैक कर देता है। ध्यान से सुनो लूजर, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम उस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो जिसमें मैं जाना चाहता हूँ? हाँ, तुम मुझे अपने बराबर समझते हो क्या? नहीं नहीं कांचन, मैं तुमसे कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ। कर भी नहीं सकते डेकू, क्योंकि बोलो मत तुम्हारे पास कोई क्वर्क नहीं है लूजर। एंड एक तरह से देखा जाए तो बाकुगो सही कह रहा होता है। डेकू भाई बिना किसी क्वर्क के जापान के बेस्ट हीरो स्कूल यूए हाई में जाके एक हीरो बनने का चाह रहा होता है, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। एंड फिर जब इनका स्कूल खत्म हो जाता है ना, तब भी बाकुगो फिर से डेकू के पास आकर इसे परेशान करने लगता है और इसकी नोटबुक तक को अपने एक्सप्लोजन क्वर्क से ब्लास्ट कर देता है। एंड फिर डेकू से कहता है, ओए डेकू, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम हीरो कैसे बन सकते हो। एक काम करो, जाके किसी ऊंची बिल्डिंग से कूद के टपक जाओ, फिर शायद अगले जन्म में तुम्हारे अंदर कोई क्वर्क आ जाए। एंड डेकू बेचारा क्या ही कर सकता था, ये जानता था कि अगर ये बाकुगो से भिड़ेगा तो बहुत पिटेगा। एंड ये बेचारा दुखी होकर घर लौट रहा होता है, लेकिन अभी भी ये हार नहीं मानता। आखिरी में ऑल माइट का फैन होता है भाई, जो कि कभी हार नहीं मानता एंड स्माइल करता रहता है, चाहे जितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो। एंड ये भी स्माइल करते करते घर जा रहा होता है, लेकिन तभी इसके पीछे अचानक से एक मड क्वर्क वाला विलेन आ जाता है, जो डेकू को पकड़ लेता है और इसकी बॉडी को इससे छीनना चाहता है। ये मड विलेन ना डेकू को मारना चाहता था और इसकी बॉडी को इससे छीनना चाहता था। डेकू सांस तक नहीं ले पा रहा होता, इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। इसे लगने लगता है कि क्या इसका सपना ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्या सच में कभी हीरो नहीं बन पाएगा, क्या ये कभी अपने आइडल, अपने फेवरेट हीरो ऑल माइट से नहीं मिल पाएगा। लेकिन तभी इसे एक आवाज आती है, चिंता मत करो बच्चे, क्योंकि मैं आ गया हूँ। जिसको देखकर ये मड मॉन्स्टर एकदम डर जाता है, क्योंकि जो डेकू को बचाने आया होता है वो होता है डेकू का फेवरेट हीरो, दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो ऑल माइट। एंड ऑल माइट पता नहीं कहां से यहाँ आ गया होता है एंड एक ही पंच में भाई इस मड मॉन्स्टर को हरा देता है एंड डेकू को बचा लेता है, जो कि बेहोश हो गया होता है। एंड जब डेकू होश में आता है और अपने सामने अपने रोल मॉडल, इसके फेवरेट हीरो को देखता है, इसे यकीन ही नहीं होता। ऑल माइट, तुम ठीक तो हो ना बच्चे? असल में मैं रात के लिए पालक ढूंढ रहा था, मैं भूल ही गया था कि गर्मियों में पालक नहीं मिलता। ऑल माइट, और हाँ चिंता मत करो, मैंने इस विलन को भी पकड़ लिया है, तो अब तुम एकदम सेफ हो। डेकू तुरंत ही अपनी कॉपी उठाने लगता है ऑल माइट से ऑटोग्राफ लेने के लिए, लेकिन ऑल माइट ने पहले ही से अपना ऑटोग्राफ दे दिया था। भाई ठीक है, अच्छा लगा मुझे तुमसे मिलके, अब मैं चलता हूँ। एंड तभी ऑल माइट वहाँ से उड़कर निकल जाता है, लेकिन डेकू ना एक पागल फैन की तरह इसको पकड़ लिया होता है, जो साथ में इसके साथ हवा में आ गया होता है। देखो बच्चे, मुझे मेरे फैंस पसंद है, लेकिन इतना नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ सकता, वरना मैं गिर के मर जाऊंगा। अच्छा हाँ सही कहा। एंड तभी ऑल माइट डेकू को इस बिल्डिंग के ऊपर लेके आ जाता है एंड डेकू की हालत बहुत खराब होती है। देखो बच्चे, मैं जानता हूँ तुम मेरे फैन हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। नहीं रुकिए ऑल माइट, मुझे बस एक सवाल पूछना है, क्या
मैं भी आपकी तरह एक हीरो बन सकता हूँ जबकि मेरे पास कोई क्वर्क नहीं है। जिसको सुनकर ऑल माइट थोड़ा शॉक्ड रह जाता है, लेकिन तभी अचानक से ऑल माइट को कुछ होने लगता है। मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ सर, सुपर स्ट्रॉन्ग, जो लोगों को अपनी स्माइल के साथ बचाए, जो इतना ताकतवर हो कि सारे विलेंस उसके नाम तक से कौन है आप? मैं ऑल माइट हूँ बच्चे। हैं? आप अचानक से हाफ माइट कैसे बन गए? एंड तभी इधर हम इस मड विलन को देखते हैं जिसे ऑल माइट ने हराने के बाद इस बोतल में बंद कर दिया था, लेकिन जब डेकू इसे पकड़ के लटक गया था तब ये ऑल माइट की जेब से गिर गया था। एंड तभी बाकुगो वहां पर आ जाता है जो ऐसी बात करते करते इस बोतल पर लात मार देता है एंड ये मड विलन बाहर निकल आता है, जिसको देखकर ये लोग एकदम डर जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ इज़ुको ऑल माइट को देखकर डरा होता है, लेकिन फिर ऑल माइट इज़ुको को बताता है, देखो मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो किसी को बताना मत। 5 साल पहले मैं एक बहुत खतरनाक विलन से लड़ा था। मैंने उसे हरा कर भगा तो दिया था, लेकिन उसके साथ की लड़ाई में मैंने अपने आधे लंग और पूरे लिवर को खो दिया था। मैं किसी तरह सर्जरी से बच तो गया, लेकिन अब मैं असलियत में ऐसा हो गया हूँ। मैं अपनी पावर्स का यूज कर अपने आप को बड़ा और स्ट्रांग दिखाता हूँ ताकि लोगों के दिलों में हिम्मत और विलेंस के दिलों में डर बना रहे। असलियत में मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। मैं सिर्फ दिन में 3 ही घंटे हीरो वाले काम कर सकता हूँ और इस फॉर्म को मेंटेन कर सकता हूँ। डेकू को यकीन नहीं होता कि एक इतना स्ट्रांग हीरो जो पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट हीरो, उसकी तक ये हालत है। हीरोज का काम बहुत खतरनाक होता है बच्चे, इसलिए मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। मेरे हिसाब से अगर तुम्हारे अंदर कोई क्वर्क नहीं है तो तुम्हें हीरो बनने का ट्राई नहीं करना चाहिए। एंड ये बोल के ऑल माइट वहां से चला जाता है एंड डेकू का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि अब तो इसके रोल मॉडल तक ने इससे कह दिया था कि बस ये अब हीरो नहीं बन सकता। लेकिन तभी अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड ऑल माइट जब भागते हुए वहां पहुंचता है तो इस मड मॉन्स्टर को देखता है एंड समझ जाता है कि उस समय जब डेकू इससे लटका था तभी इससे वो बोतल नीचे गिर गई होगी, जिससे मॉन्स्टर बाहर आ गया है। एंड अब तो ऑल माइट के 3 घंटे का टाइम भी खत्म हो गया होता, तो वो अपने सुपर फॉर्म में जा नहीं सकता था। इस मॉन्स्टर ने अब बाकुगो को पकड़ लिया होता है एंड वो अब इसकी बॉडी को अपना बनाना चाहता था, लेकिन बाकुगो क्योंकि थोड़ा स्ट्रॉन्ग और जिद्दी होता है और इसके पास एक्सप्लोजन क्वर्क होता है, इसलिए इस मॉन्स्टर को थोड़ा टाइम लग रहा होता है। सारे के सारे हीरोज इस मड विलन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए सारे के सारे से रोक नहीं पा रहे होते। डेकू भी वहां पर आ जाता है, ये भी समझ जाता है कि शायद जब ये ऑल माइट पर लटका था तभी ये मॉन्स्टर नीचे गिर गया होगा, जिसने अभी किसी बच्चे को पकड़ा हुआ है। इसे लग रहा होता है कि इसकी गलती है और ऑल माइट को लग रहा होता है कि ऑल माइट की गलती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे मड मॉन्स्टर को रोके, क्योंकि इन सारे हीरोज के क्वर्क ना इस मड मॉन्स्टर के पावर के सामने किसी काम के ही नहीं थे। ऑल माइट तक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि इसके पास भी अपने सुपर फॉर्म का टाइम नहीं बचा होता। लेकिन तभी जैसे ही इज़ुको ध्यान से देखते और उसे बाकुगो का चेहरा दिखता है जिसे मदद की जरूरत थी, ये भाई एक असली हीरो की तरह बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी क्वर्क के बाकुगो बचाने के लिए भागने लगता है। ऑल माइट, बाकुगो, सारे के सारे हीरो सबके सब शॉक रह जाते हैं डेकू की ब्रेवरी को देखकर। एंड तभी डेकू अपने बैग को इसकी आंख पर मार देता है, जिससे बाकुगो को सांस लेने का टाइम मिल जाता है। डेकू की इस बहादुरी को देख के ऑल माइट की भी ज्यादा मोटिवेशन और हिम्मत मिल जाती है एंड ऑल माइट तैयार हो जाता है अपने लिमिट्स को सरपास करने के लिए। एंड इससे पहले कि ये विलन डेकू को छूता, ऑल माइट अपने ऑल माइट फॉर्म में आ जाता है एंड इस विलन के अटैक को रोक देता है। एंड भले इसे काफी दिक्कत हो रही होती है, लेकिन फिर भी ऑल माइट स्माइल करते हुए बोलता है, चिंता मत करिए आप लोग, क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ। एंड ऑल माइट भाई फिर से एक ही पंच में इस विलन को हरा देता है, पूरे के पूरे मौसम तक को बदल देता है भाई। एंड ये सारे के सारे ऑल माइट चिल्लाने लगते हैं एंड इस तरह ऑल माइट डेकू और बाकुगो को बचा लेता है। भले ही ऑल माइट बहुत दर्द में होता है, लेकिन तब भी ये अपना एक हाथ ऊपर कर स्माइल कर रहा होता है सारे लोगों को ये बताने के लिए कि ये अभी भी यहाँ पर है लोगों की प्रोटेक्शन करने के लिए। डेकू जब वापस घर जा रहा होता है तभी पीछे से बाकुगो इसे रोकता है और इसे बोलता है, ओए डेकू, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं थी, तुम एक क्वर्कलेस लूजर हो, समझे ना, तुम कभी मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर सकते। एंड ये कह के बाकुगो वहां से चला जाता है एंड पता नहीं क्या दिक्कत होती है इसको डेकू से। एंड डेकू भाई सोचता है कि बाकुगो सही तो कह रहा है, वो सच में क्वर्कलेस लूजर है एंड इसे शायद अब सच में अपने ड्रीम्स पर गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन तभी इसके सामने ऑल माइट आ जाता है। ऑल माइट, चिंता मत करो बच्चे, क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ। ऑल माइट अपना ध्यान रखिए सर। एंड तभी ऑल माइट इससे कहता है, बच्चे मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने और थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ। अगर तुम उस समय उस बच्चे को बचाने के लिए ना कूदते तो शायद मैं भी आज उसे बचा ना पाता। और हाँ, तुम जानते हो इस दुनिया में सारे के सारे बेस्ट हीरोज में एक चीज कॉमन होती है कि वो जैसे ही किसी ऐसे को देखते हैं जिसको मदद की जरूरत है, उनकी बॉडी अपने आप उसकी मदद के लिए दौड़ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे तुमने आज किया। डेकू इसको सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इसे बस वो सारी बातें याद आने लगती है जो आज तक इसे सबने कही थी कि ये कभी एक हीरो नहीं बन सकता। लेकिन तभी ऑल माइट कहता है, बच्चे मैंने जो कहा था मैं उसे वापस लेता हूँ, तुम भी एक हीरो बन सकते हो। एंड इसको सुनकर डेकू जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि फाइनली इतने सालों बाद किसी ने इससे वो चीज कही थी जो कि ये इतने सालों से सुनना चाहता था, वो भी किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि इसके खुद के रोल मॉडल, दुनिया के नंबर 1 हीरो ऑल माइट ने। एंड तभी ऑल माइट कहता है, ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम मेरी पावर के लायक हो। हाँ, क्या मतलब है आपका? एंड फिर ऑल माइट डेकू को बताता है कि इस
इसका क्वर्क बाकी क्वर्क्स की तरह नहीं है। इसका क्वर्क का नाम होता है वन फॉर ऑल, जो कि कई लोगों से पास होकर बेटर और स्ट्रॉन्ग होकर इसको मिला होता है। एंड ऑल माइट अब क्योंकि इतना ज्यादा इंजर्ड होता है, ये भी दोबारा से वन फॉर ऑल को अब किसी दूसरे को पास करने के लिए कई सालों से ढूंढ रहा होता है। एंड फाइनली इसे इतने टाइम बाद एक दिल का साफ, एक सच्चा हीरो मिल गया होता है, जो कि बिना अपनी जान की परवाह किए, बिना किसी क्वर्क के दूसरे को बचाने के लिए कूद गया था। एंड ऑल माइट अपनी पावर्स को डेकू को पास करना चाहता था। एंड ऑब्वियसली भाई ज़ूको का रोल मॉडल उसे अपनी पावर्स दे रहा है, जिससे डेकू के पास भी एक क्वर्क आ जाएगा, फिर डेकू भी एक क्वर्क को यूज कर पाएगा। तो पहले तो डेकू थोड़ा बहुत सोचता है एंड उसके बाद तुरंत ही तैयार हो जाता है ऑल माइट की पावर वन फॉर ऑल को लेने के लिए। एंड डेकू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि डेकू को फाइनली वो चीज मिलने जा रही होती है जो ये हमेशा से चाहता था। अगले दिन सुबह सुबह हम देखते हैं डेकू और ऑल माइट एक बीच पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और वो इसलिए क्योंकि डेकू की बॉडी ना बहुत वीक होती है। एंड अभी अगर ऑल माइट ने अपने क्वर्क को डेकू को पास किया तो डेकू की बॉडी फट जाएगी, इसीलिए डेकू को जरूरत थी उसकी बॉडी को और ज्यादा ताकतवर बनाने की। एंड उसके लिए ऑल माइट डेकू को एक मिशन देता है 10 महीने के अंदर अंदर इस पूरे के पूरे बीच को साफ करने की, जो कि लगभग एक इंसान के लिए नामुमकिन है, क्योंकि इतने सारे कचड़े में बड़े बड़े ट्रक, फ्रिज, कार सब कुछ है, जिसको डेकू को 10 महीने के अंदर साफ करना था। क्योंकि जितना ज्यादा डेकू साफ करेगा उतनी इसकी एक्सरसाइज होगी और बीच भी साफ हो जाएगा। एंड भले ही डेकू बॉडी से बहुत वीक था, लेकिन माइंड से बिल्कुल भी नहीं, इसलिए ना तो ये पीछे हटने वाला था, ना तो ये गिव अप करने वाला था। डेकू भाई 10 महीने तक इतनी मेहनत करता है जितनी शायद किसी बच्चे ने यूए हाई में जाने के लिए नहीं करी होगी। इसकी हड्डियां टूटती हैं, स्कूल में पिटता है, ढंग से सो नहीं पाता, पूरा शरीर दर्द करता है, लेकिन डेकू भाई गिव अप नहीं करता। ऑल माइट तक को यकीन नहीं होता कि डेकू की छोटी सी बॉडी में कितना ज्यादा जिगरा है। 10 महीने बाद यूए हाई के एंट्रेंस एग्जाम के दिन जब ऑल माइट बीच पहुंचता है तो देखता है डेकू ने भाई पूरे के पूरे बीच के साथ साथ आसपास के एरिया को भी साफ कर दिया था भाई। इसकी फुल बॉडी बन गई थी एंड इसका माइंड के साथ साथ इसकी बॉडी भी अब बहुत स्ट्रांग हो गई थी। ऑल माइट को यकीन नहीं होता कि डेकू कितना कमाल है। एंड ऑल माइट डेकू से कहता है, बहुत अच्छे बच्चे, तुमने तो सच में कमाल कर दिया, थैंक यू ऑल माइट। तो अब तुम तैयार हो मेरे क्वर्क को लेने के लिए? थैंक यू ऑल माइट। ये लो मेरा बाल खाओ। क्या? वो मेरे क्वर्क को तुम्हें देने के लिए मुझे मेरे डीएनए को तुमको देना होगा? बिल्कुल नहीं, और कोई तरीका नहीं है क्या? नहीं। एंड फिर ऑल माइट को जबरदस्ती डेकू को अपना बाल खिलाना पड़ता है। एंड इस तरह ऑल माइट अपने क्वर्क वन फॉर ऑल को डेकू को पास कर देता है। एंड फिर डेकू फाइनली आ जाता है अपने यूए हाई हीरो स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की जगह पर। एंड डेकू बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन थोड़ा टेंशन में भी होता है। लेकिन तभी इसे पीछे से आवाज आती है, ओए लूजर, सामने से हटो मेरे, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं। एंड ऑब्वियसली बाकुगो भी आया होता है इस एग्जाम को देने के लिए। एंड डेकू भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी इसका पैर इसके खुद के पैर में फंस जाता है एंड ये नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन तभी एक लड़की अपने ग्रेविटी क्वर्क का यूज करके इसे बचा लेती है। एंड इस लड़की का नाम ओचाको होता है, जो डेकू से कहती है, तुम ठीक तो हो ना, बेस्ट ऑफ लक। एंड ये कह के लड़की वहां से चली जाती है। एंड डेकू भाई बहुत खुश हो जाता है कि इसने एक लड़की से बात करी, जबकि इसने कुछ भी बात नहीं की होती। उसके बाद ये लोग एग्जाम हॉल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे हीरो माइक इन सबको इनके कॉम्बैट एग्जाम्स के रूल के बारे में बताता है कि कैसे इन सबको अलग अलग ग्रुप्स में बांट के अलग अलग बैटल ग्राउंड्स में भेजा जाएगा, जहाँ पे रोबोट मॉन्स्टर्स होंगे जिनके ऊपर 1 से लेकर 3 तक पॉइंट्स होंगे, और जो भी जितने रोबोट मॉन्स्टर्स को फोड़ेगा उतने पॉइंट्स उन्हें मिलते जाएंगे। एंड ऑब्वियसली पॉइंट रैंकिंग के हिसाब से बच्चों को यूए हाई में लिया जाएगा, मतलब जो जितने रोबोट्स फोड़ेगा उतनी उसकी यूए में सेलेक्ट होने की चांसेस बढ़ेंगी। एंड हाँ, फिर ये एक और चीज इन सबको बताता है कि एक और रोबोट मॉन्स्टर वहाँ बैटल ग्राउंड में होगा, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होगा, और उससे इन सबको बचना है। किसी को भी उसे फोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको फोड़ने का इन लोगों को एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो अच्छा है कि ये लोग उससे बचे। एंड फिर ये सारे के सारे बट के अपने अपने अलग अलग बैटल ग्राउंड्स में आ जाते हैं। एंड बाकुगो और डेकू अलग अलग ग्रुप्स में थे। एंड डेकू वाले ग्रुप में लड़का ईडा और ये लड़की ओचाको भी थे। एंड हालांकि डेकू को पता नहीं था कि वो ऑल माइट की पावर को कैसे यूज करेगा, लेकिन डेकू तैयार था और मोटिवेटेड था इस एग्जाम को क्लियर करके यूए हाई स्कूल में जाके दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बनने के लिए। लेकिन बेचारे डेकू को पता ही नहीं चलता कि कब इनका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। एंड सारे के सारे इससे पहले इस एग्जाम बैटल ग्राउंड में घुस जाते हैं एंड इन रोबोट्स को फोड़कर पॉइंट्स कलेक्ट करने लगते हैं। डेकू के सामने भी एक 1 पॉइंट वाला रोबोट आता है, लेकिन ये डर के मारे इसके पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि इसे तो पता भी नहीं था कि ऑल माइट की पावर को यूज कैसे करेगा। ऑल माइट ने बस इसे इतना बताया था कि ये 2 घंटे बाद अपनी पावर को यूज कर पाएगा, लेकिन कैसे वो नहीं बताया था। ये रोबोट इस पर अटैक करने वाला था, लेकिन वो तो को सही टाइम पर यूगा इस रोबोट को फोड़ देता है। एंड डेकू से कहता है, वापस लौट जाओ, अभी भी टाइम है, क्योंकि हर बार कोई नहीं होगा तुम्हें बचाने के लिए। एंड ये कह के यूगा वहां से चला जाता है। डेकू को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि इसने अभी तक एक भी रोबोट को नहीं फोड़ा होता है। इसका मतलब था कि इसके अभी भी 0 पॉइंट्स होते हैं। वहीं ओचाको के पास 28 और ईटा के पास 42। एंड इधर बाकुगो ने तो भाई कहर मचा दी होती है, 100 सुपर पॉइंट्स होते हैं इसके पास। सिर्फ 5 मिनट रह गए होते हैं डेकू के पास। एंड डेकू को समझ नहीं आता वो क्या करे कि वो इतना गंदा फेल हो जाएगा। लेकिन तब ये एग्जाम वाले द 0 पॉइंट रोबोट को बाहर निकाल देते हैं, जिससे सबको बचना था। एंड ये रोबोट बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक होता है। एंड डेकू की हालत खराब हो जाती है इस रोबोट को देख के। एंड ये अब जाके तुरंत ही समझ जाता है कि हीरो माइक ने सबसे इससे बचने के लिए क्यों कहा था। डेकू यहाँ से दुम दबाकर भागने लगता है, ताकि ये कम से कम किसी एक रोबोट को फोड़ के एक तो पॉइंट ले ले, ताकि थोड़ी तो इज्जत रह जाए इसकी। सारे के सारे लोग इस रोबोट से दूर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी डेकू देखता है ओचाको, जिस लड़की ने इसकी हेल्प की थी, उसका पैर एक बिल्डिंग के नीचे फंस गया था। एंड ये 0 पॉइंटर खतरनाक रोबोट इसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। एंड जैसा कि तुम जानते हो भाई कि
डेकू एक सच्चा हीरो होता है। ये जैसे ही देखता है ओचाको खतरे में और इसे मदद की जरूरत है, ये भूल जाता है अपने सारे पॉइंट्स के बारे में और भागता है सीधे इस खतरनाक रोबोट की तरफ। ठीक वैसे ही जैसे बाकुगो को बचाने के लिए दौड़ा था, बस फर्क इतना था कि इस बार ये क्वर्कलेस नहीं था, इस बार इसके पास दुनिया का सबसे खतरनाक क्वर्क वन फॉर ऑल था भाई। एंड डेकू अपने वन फॉर ऑल क्वर्क को अपने आप ही अपनी बॉडी में अवेकन कर देता है एंड उसका यूज करके भाई इस रोबोट के अटैक को डॉज करके कई फुट हवा में ऊपर उड़ जाता है। सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं, यहाँ तक कि टीचर्स भी कि ये क्या कर रहा है डेकू। एंड डेकू भाई वन फॉर ऑल का यूज कर इस खतरनाक रोबोट को अपने एक पंच से फोड़ देता है भाई एंड ओचाको को बचा लेता है। लेकिन क्या फायदा, ये रोबोट था तो 0 पॉइंट्स का, मतलब अभी भी डेकू के पास 0 ही पॉइंट्स थे। एंड इतना ही नहीं, वन फॉर ऑल की हद से ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से डेकू की राइट हैंड के साथ साथ इसके दोनों पैर भी टूट जाते हैं, क्योंकि जैसा कि ऑल माइट ने कहा था डेकू की बॉडी भाई वन फॉर ऑल को झेल नहीं पाई होती। डेकू नीचे गिरने लगता है एंड इसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या करे, ये नीचे गिरा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो तो सही टाइम पर ओचाको डेकू को अपने ग्रेविटी क्वर्क से बचा लेती है एंड इतनी बार अपने ग्रेविटी क्वर्क को यूज करने की वजह से थोड़ी सी उल्टी आने लगती है एंड डेकू को अब याद आता है कि इसके तो अभी भी 0 पॉइंट्स ही है, एक भी पॉइंट नहीं है एंड ऐसे तो ये फेल हो जाएगा और इसकी और ऑल माइट की इतने टाइम की मेहनत बेकार हो जाएगी। ये अपने एक हाथ से आगे बढ़ने लगता है कि कम से कम किसी एक रोबोट को तो फोड़ दे, लेकिन तभी टाइम खत्म हो जाता है एंड डेकू का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि ये बेचारा एक पॉइंट तक नहीं कर पाया होता है एंड डेकू वहीं पर बेहोश हो जाता है। सारे के सारे लोग डेकू की पावर्स को देखकर शॉक्ड एंड मैजिक नर्स की वजह से भले ही डेकू की बॉडी तो लगभग ठीक हो जाती है, लेकिन क्या फायदा, डेकू अपने एग्जाम में फेल हो जाता है। ये डिप्रेशन में चला गया होता है बेचारा एंड ऑल माइट से भी इसकी तब से बात नहीं हुई होती। इसकी मम्मी को बहुत टेंशन होने लगती है इज़ुको के लिए एंड फाइनली थोड़े दिनों बाद डेकू के रिजल्ट्स आ जाते हैं। डेकू अंदर ही अंदर जानता था कि वो फेल ही होगा, लेकिन जैसे ही डेकू इस लेटर को खोलता है, इसमें से एक होलोग्राम निकलता है जिसमें ऑल माइट की रिकॉर्डिंग होती है एंड ऑल माइट डेकू को बताता है कि उसने भी यूए हाई को एज अ टीचर ज्वाइन कर लिया है एंड हालांकि ऑल माइट अब यूए हाई में टीचर बन गया होता है, लेकिन ये कहाँ ही अब ऑल माइट से पढ़ पाएगा। लेकिन तभी ऑल माइट कहता है, इज़ुको मिडोरिया, मैं तुम्हें पहले कुछ दिखाना चाहूंगा। एंड फिर ऑल माइट डेकू को दिखाता है कि ओचाको ने ना अपने कुछ पॉइंट्स में से थोड़े से पॉइंट्स डेकू को ट्रांसफर कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से डेकू अपने इस कॉम्बैट एग्जाम में पास हो गया होता है। एंड इतना ही नहीं, डेकू की ब्रेवरी और सैक्रिफाइस और ओचाको के काइंडनेस और यूनिक पावर की वजह से टीचर्स और जजेस ने इन दोनों को और ज्यादा पॉइंट्स रिवॉर्ड कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से डेकू और ओचाको दोनों ही यूए हाई एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गए होते हैं एंड सेलेक्ट हो गए होते हैं यूए हाई में। एंड डेकू को यकीन नहीं होता कि उसका सपना सच हो गया, उसका यूए हाई में सिलेक्शन हो गया। इज़ुको मिडोरिया, स्वागत है तुम्हारा यूए हाई हीरो एकेडेमिया में। एंड भाई इज़ुको की बल्ले बल्ले हो गई होती है, क्योंकि ना तो सिर्फ इसको एक क्वर्क, वो भी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वर्क मिल गया होता है, बल्कि साथ ही साथ इसका इसके ड्रीम स्कूल यूए हाई में भी एडमिशन हो गया होता है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई अब हमारे डेकू की जिंदगी में ऐसी ऐसे, तो तुम बहुत गलत हो। आगे जो होने वाला है ना, वो डेकू के साथ साथ तुम्हें भी हिला के रख देगा। और हाँ, मैं एक चीज तो बताना ही भूल गया कि ये कहानी है एक क्वर्कलेस बच्चे की जो बनता है इस दुनिया का द ग्रेटेस्ट हीरो। तो बस गाइस, यहाँ पर हमारी इस मास्टरपीस एनिमे का पार्ट 1 खत्म हो जाता है एंड अगला पार्ट 2-3 दिन के अंदर ही अंदर आ जाएगा पक्का, तो बस थोड़ा सा वेट कर लेना। एंड हाँ, अगला पार्ट बहुत ज्यादा मस्त होगा। एंड अगर तुमने पहले इस एनिमे को देख रखा है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, फिर से देख लो प्लीज। एंड हाँ, अगर तुमने ये वाली एनिमे सीरीज अभी तक की नहीं देखी है तो इसको भी जाके देख लो, ये भी बहुत मस्त है। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।